नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ गेट 2021 के बारे में, जिसे लेकर सभी बच्चों के मन में, सभी स्टूडेंट्स के मन में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। बहुत कुछ बच्चों के मन में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि गेट ने अपना नया पैटर्न 2021 के लिए अनाउंस किया हुआ है और बच्चों के बीच में थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है कि ये पैटर्न क्या है, इसके अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो गेट ने एज इट इज रखी हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत जल्दी, बहुत छोटे से टाइम में डिस्कशन करेंगे कि गेट 2021 में कौन सी चीज़ें नई आई हैं, कौन सी चीज़ें पुरानी हैं और हम कैसे बेहतर तरीके से गेट की तैयारी कर सकते हैं और कैसे हम उसके अंदर बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। तो गेट के ऊपर हमारा ये वीडियो 3 बातों पर डिपेंड रहेगा। पहली बात ये कि गेट के अंदर चेंज क्या है, दूसरी बात गेट के अंदर पुरानी कौन सी चीज़ें सेम हैं और तीसरी बात कि गेट के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गेट 2021 के ऊपर आईआईटी ने जो अपडेट किया हुआ है, अगर हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हैं तो उसके अंदर जो रिसेंट चेंज है उसके बारे में वो बताते हैं। इस बार ये पेपर टोटल 27 अलग अलग स्ट्रीम्स में होगा, 27 अलग अलग ब्रांचों में होगा, 27 अलग अलग ब्रांचेस में होगा। 2 नए पेपर इस बार इंट्रोड्यूस हुए और उन 2 पेपर्स का नाम मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एक है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग और दूसरा है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। तो ये 2 नए पेपर हैं जो इस बार इंक्लूड कर लिए गए हैं। प्लस एक चीज और नई हुई है इस बार, और वो चीज ये है कि इस बार आप 1 से ज्यादा पेपर में अपेयर हो सकते हैं। आप मैक्सिमम 2 पेपर तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो 2 पेपर गेट द्वारा अनाउंस किए गए कॉम्बिनेशन में से होने चाहिए। अभी अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर गेट ने जो चॉइस रखी है वो 2 हैं। या तो आप सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आकर के ये पेपर दे सकते हैं, या फिर आप एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से भी ये पेपर दे सकते हैं। मतलब आपका 2 अलग अलग डेट्स में पेपर होगा। आप सिविल इंजीनियरिंग का भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे और अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी एक को ऑप्ट कर लीजिए और आप उसमें भी जाकर के पेपर दे दीजिए। आप 2 ब्रांचेस से पेपर देंगे और आपका जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच में बहुत अच्छा स्कोर होता है, आप उस पर्टिकुलर स्कोर के बेसिस पर, या जिस भी ब्रांच से आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है या कोई पीएसयू मिलता है, तो आप उस पर्टिकुलर चॉइस को ऑप्ट कर सकते हैं। तो पहला तो ये एक चेंज है कि इस बार आप सिर्फ एक पेपर में नहीं, आप मैक्सिमम 2 पेपर तक ऑप्ट कर सकते हैं। ये कंपल्सन नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ एक पेपर में हो और आप चाहें तो 2 पेपर में भी हो। देखिए, मैं हमेशा एक बात ये बोलता हूं कि सिर्फ शौक के लिए कोई एग्जाम नहीं देना चाहिए, सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेने के लिए कभी कोई एग्जाम नहीं देना चाहिए। अगर आपने तैयारी की हुई है, अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस देखा है, अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस देखा है जो कि गेट की वेबसाइट पर है, आप सभी उसको जाकर के देख सकते हैं, और आपने वो पढ़ा हुआ है, आप तभी केवल उनको ऑप्ट करें। अदरवाइज आप अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर रखें, आप एक पेपर के ऊपर रखें, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो दूसरा जो मेजर अपडेट गेट ने इस बार किया है वो अपडेट ये है कि इस बार 3rd ईयर के बच्चे भी एलिजिबल होंगे। अब ये जो बात है ना, ये बात कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाली है। ये बात अच्छी किसके लिए है? 3rd ईयर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास अब एक चांस है। मुझे याद है जब मैं 3rd ईयर में था तब भी गेट के अंदर 3rd ईयर बैच एलिजिबल हुआ करता था, लेकिन हमारे बैच के बाद गेट ने इसके अंदर चेंज किया था और उसके बाद 3rd ईयर को हटा के उन्होंने सिर्फ फाइनल ईयर और पास आउट बच्चों को इसके अंदर एलिजिबल रखा। लेकिन फिर से 3rd ईयर इसके अंदर एलिजिबल हो गया, और अगर आप 3rd ईयर में एक बहुत अच्छा स्कोर ऑब्टेन कर लेते हैं तो आप उस स्कोर के बेसिस पर फाइनल ईयर पास आउट करके एडमिशन किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर ले सकते हैं, या आप उस पर्टिकुलर स्कोर का यूज करके, उस वैलिड स्कोर का यूज करके आप जहां भी जाना चाहते हैं गेट के थ्रू, वहां आप जा सकते हैं। लेकिन ये बात परेशान करने वाली किसके लिए है? ये बात परेशान करने वाली है फाइनल ईयर के बच्चों के लिए और पास आउट बच्चों के लिए। अगर हम गेट में कंपटीशन देखें तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा है। गेट में बहुत सारे बच्चे अपेयर होते हैं। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर गेट का ग्राफ देखते हैं तो वो लगातार ऊपर चलता चला जा रहा है, लेकिन अब जब 3rd ईयर वाले बच्चे आ चुके हैं तो ये ग्राफ और भी ऊपर जाएगा। आप मान के चलिए कि हम अगर एज अ टोटल देखें तो लगभग 1/3 के लगभग कंपटीशन एक साथ बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा एक परेशान करने वाली बात है पास आउट बच्चों के लिए और फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा सा और ज्यादा टिपिकल हो जाएगा।
प्लस एक चीज और उन्होंने इस बार अपडेट करी, जो डेट्स उन्होंने दी हैं वो डेट्स मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होंगी, मैं एक बार आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूं। जो पर्टिकुलर डेट्स हैं, 14 सितंबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 30 सितंबर लास्ट डेट है। अगर आप लेट फी के साथ एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने 7 अक्टूबर लास्ट डेट रखी हुई है। अगर आप इस बार पेपर की डेट्स देखते हैं तो जो चेंज है वो वहां किया गया है, इस बार फ्राइडे को भी पेपर होगा। पेपर की जो डेट्स आई हैं वो डेट आई हैं 5, 6, 7 फेब, और उसके बाद पेपर की डेट है 12, 13 और 14 फेब। तो यहां पर फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, इस तरीके से पेपर गेट ने अनाउंस किए हुए हैं। और हर दिन 2-2 पेपर हुआ करेंगे, हर दिन मॉर्निंग और आफ्टरनून की जो 2 शिफ्ट गेट के अंदर पहले से भी होती थी सीबीटी बेस्ड, वही इस बार भी होंगी। तो ये मेजर चेंज थे जो गेट ने इस बार किए हैं, 3 मेजर चेंज। आई होप कि आप सभी को इनके बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा और आप इनके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस बना पाएंगे। जो चीजें सेम हैं उसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका जो स्कोर कार्ड था वो पहले भी 3 ईयर के लिए वैलिड होता था, 3 इयर्स के लिए वैलिड होता था, और अभी भी वो स्कोर कार्ड 3 इयर्स के लिए ही वैलिड होगा। बहुत सारे पीएसयूज पहले भी गेट से रिक्रूटमेंट करते थे और इस बार भी वो पीएसयूज गेट से ही रिक्रूटमेंट करेंगे। तो लगभग ये सभी चीजें उन्होंने सेम रखी हुई हैं। एक बात और, अगर आप गेट की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो वहां वो लिखते हैं कि उन्होंने हर स्ट्रीम का सिलेबस थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो अगर आप गेट के लिए वाकई में सीरियस हैं और आप गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप जिस भी स्ट्रीम से गेट का पेपर देना चाहते हैं वो स्ट्रीम का ऑफिशियल सिलेबस वहां से डाउनलोड कर लीजिए। किसी और वेबसाइट के ऊपर मत जाइए, किसी और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर भी मत जाइए, गेट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए और आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट से उस ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। नाउ अब मैं आता हूं इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर कि हमें गेट 2021 की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, पहली बात तो ये कि इस समय इंडिया के अंदर कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी सिटी में ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं। कहीं भी किसी भी कोचिंग के अंदर आप जाएंगे तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अभी जारी की हुई हैं कोविड-19 को लेकर, और हमें लगता है कि वो चीज़ सही भी है। अगर हमें अपने आप को, अपने आसपास वालों को, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, तो हमें इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को देखते हुए अभी कोई कोचिंग ऑफलाइन क्लासेस नहीं दे रही है, और हमें नहीं लगता कि आने वाले 3 या 4 महीनों तक किसी भी कोचिंग के अंदर ऑफलाइन क्लासेस आएंगी। हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने अब तक कोई बैच इसका लॉन्च नहीं किया था। हम लोगों ने वहां की दूसरे एग्जाम्स के लिए, जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने, जैसे ही लॉकडाउन लगा था तो हम लोगों ने ऑनलाइन बैचेस लॉन्च कर दिए थे। लेकिन गेट के लिए हमने अभी तक कोई बैच लॉन्च नहीं किया अपना ऑनलाइन। उसका रीजन ये था कि एकदम अनसर्टेनिटी थी कि गेट कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि कोविड को लेकर बहुत सारी कंडीशन चेंज थी, जितनी भी एग्जाम्स थे वो पोस्टपोन हो गए थे। लेकिन क्योंकि अब आईआईटी बॉम्बे ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और उसने अनाउंस कर दिया है गेट के बारे में, उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स भी अनाउंस कर रखी है, एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर रखी है, तो एक बात तो तय है कि एग्जाम होगा। और देखिए, जो ग्लोबल कंडीशंस चल रही हैं उनको देखकर ये लगता भी है कि आने वाले 4 या 5 महीनों में लगभग जितनी भी कंडीशंस हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी, अक्रॉस द ग्लोब वो कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी। तो फरवरी के अंदर गेट होना चाहिए, और अगर उसके अंदर कुछ डिले होगा तो वो गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें जाहिर सी बात है कि पता पड़ेगा। लेकिन गेट का पेपर होगा, क्योंकि अगर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया हुआ है, उन्होंने नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ है, तो एग्जाम तो होगा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो द ऑनलाइन मेथड इज द ओनली अवेलेबल मेथड। हमें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही इसकी तैयारी करनी होगी। आईसी में भी हम लोग इसकी क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप आईसी की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.icgroup.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अभी जब आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे तो मुझे पता है कई सारे बच्चों को थोड़ा सा मन में एक फोबिया होता है, मन में उनके एक थोड़ा डर रहता है। कई सारे कॉल हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर भी आते हैं और बच्चे पूछते हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। कई सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को लेकर एक सहजता फील नहीं करते, उतनी ज़्यादा वो उसके साथ फेमिलियर नहीं हो पाते, पता नहीं क्यों। देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन, मैं पर्टिकुलरली आईसी की अगर बात करता हूं तो यहां तो हम लोगों ने एक बात बहुत अच्छे से तय करके रखी हुई है। फ्रॉम द फर्स्ट डे जब हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, हमारे जो फैकल्टीज हैं, जो हमारे कोर फैकल्टीज हैं, वो एकदम सेम है। इवन
जब ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट करी तो हमारे बच्चों का बहुत अच्छा रिव्यू हमें मिला, जिसने हमें बहुत स्ट्रेंथ दी और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को मोटिवेट किया। और लगभग पिछले 5 महीने से हम लोग कंटिन्यूअसली ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के साथ तैयारी करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिटर्मिनेशन करना है कि मुझे इस एग्जाम में सेलेक्ट होना है, मेरा गोल ये है, मेरा अचीवमेंट, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे एग्जाम के अंदर सफलता प्राप्त करनी है और उसके पीछे आपको लग जाना है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस स्टूडेंट को कुछ नहीं करना होता है वो ना तो ऑनलाइन में कुछ कर पाता है और ना ऑफलाइन में कुछ कर पाता है। और जो भी स्टूडेंट डिटर्मिनेट होता है, जिसका ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर होता है, जिसे पता होता है कि उसे कौन से एग्जाम को क्रैक करना है और उसे पूरी दम से उसकी तैयारी करनी है, वो बच्चा ऑफलाइन में भी बहुत अच्छी तैयारी कर लेता है और ऑनलाइन में भी बहुत अच्छी तैयारी कर लेता है। क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें वही रहती हैं, टीचर पढ़ाने वाला वही रहता है, कम्युनिकेशन 2 वे होता है। आप टीचर से अपने डाउट पूछ सकते हैं, टीचर लाइव आपसे इंटरेक्ट होता है और आपके डाउट को एंटरटेन करता है। तो चीज़ें लगभग वही रहती हैं, चीज़ें लगभग सेम रहती हैं, उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। एक बात और, अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी एडवाइस आपको और दूंगा। देखिए, गेट एक ऐसा एग्जाम है जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को नहीं पूछता। अगर आप उसके अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो वहां भी कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल होता है। 2 नंबर के क्वेश्चन तो डेफिनेटली कंसेप्चुअल होते ही हैं, उनके अंदर तो आपको थोड़ा समझ के डीप नॉलेज रखने के बाद ही आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो गेट के अंदर अगर आप रटने की कोशिश करेंगे या फिर आप फॉर्मूले याद करके जाएंगे या फिर आप केवल ऊपर से रीडिंग करके जाएंगे तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपको गेट का एग्जाम क्रैक करना है तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी आपके पास अच्छा खासा एक स्पान है टाइम का, जिसके अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। हर चीज़ को आप कंसेप्चुअली पढ़ सकते हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और फाइनली गेट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एकदम तैयार हो जाइए। अगर आप गेट 2021 के अंदर अच्छी रैंक लेकर के आना चाहते हैं तो अपनी तैयारी चालू कर दीजिए और आज से ही पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आप अभी एडमिशन लेने में सक्षम नहीं है, देखिए कोविड की वजह से भी ऐसी कंडीशन चल रही हैं कि फाइनेंशियली सभी बहुत परेशान हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अभी फी पे नहीं कर सकते और एक रेगुलर बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हमारी टीम ने इसके लिए बैठकर एक सॉल्यूशन निकाला। हमारी जो ऐप है उसके अंदर हम लोगों ने जो डेली टेस्ट होता है उसको एकदम फ्री कर दिया है, हमारा जो वीकली टेस्ट होता है उसको हमने एकदम फ्री कर दिया है, हमारे जो नोट्स होते हैं हमने उनको भी एकदम फ्री कर दिया है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, हमारे इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड करनी है और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर डेली टेस्ट दे पाएंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर वीकली टेस्ट दे पाएंगे, प्लस आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारी क्लास नोट्स हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आप उन चीज़ों को पढ़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इस एग्जाम के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और डेफिनेटली आप गेट के अंदर बहुत अच्छी रैंक लाकर सेलेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच।